नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। यानी कि दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल या राठौर वंश, चौहान वंश, परमार वंश और चंदेल वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था और दोस्तों नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। साथ ही साथ दोस्तों प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था और इसकी राजधानी कन्नौज थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे और दोस्तों इस वंश का जो अंतिम राजा था वो जसत पाल था। दोस्तों अब हम गढ़वाल वंश के बारे में भी जानेंगे। गढ़वाल वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रदेव था और इसकी राजधानी वाराणसी थी। और दोस्तों इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसे गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला। दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था जिसमें गौरी की विजय हुई थी। अब दोस्तों चौहान वंश या चहमान वंश के बारे में भी पढ़ते हैं। इस वंश का संस्थापक दोस्तों वासुदेव था और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र और फिर बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो अर्नो राज के पुत्र यानी कि विग्रह राज चतुर्थ विसल देव था। और दोस्तों इसने हरि केली नामक संस्कृत नाटक की भी रचना की थी। सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा था। और दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था और चंद्रमदाय पृथ्वीराज तृतीय राज का राजकवि था। और दोस्तों इसकी रचना पृथ्वीराज रासो ने किया था यानी कि चंद्रमदाय की रचना पृथ्वीराज रासो ने किया था। साथ ही साथ दोस्तों रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और गौरी की पराजय। फिर दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में उसके एक वर्ष के पश्चात हुआ था जिसमें दोस्तों गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। अब दोस्तों परमार वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। परमार वंश का संस्थापक दोस्तों उपेंद्र राज था और इसकी राजधानी धारा नगरी थी। दोस्तों परमार वंश का जो वास्तविक और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था और राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। नेस्धीय चरित्र के लेखक दोस्तों श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। साथ ही साथ दोस्तों कविराज की उपाधि यानी कि राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था और इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज के द्वारा ही किया गया था और परमार वंश के बाद तैमूर वंश, उसके बाद चौहान वंश और दोस्तों अंतिम रूप से 1297 में अलाउद्दीन की सेनापति यानी कि नसरत खान और उलुग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। अब दोस्तों चंदेल वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। इस वंश की स्थापना दोस्तों नन्नुक ने किया था और इसकी राजधानी खजुराहो थी। दोस्तों चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था और यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उससे एक विष्णु की प्रतिमा यानी कि विष्णु जी की मूर्ति प्राप्त की जिसे उसने अपने खजुराहो के विजय मंदिर में स्थापित किया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण थंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। थंग ने जमुना और गंगा और जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। दोस्तों चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था वो परमरदिदेव था और इसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर
उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों यहीं पर यह टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।